दोस्तों, स्टोक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संडे का दिन, कल मंडे मार्केट के लिए यानी 1 अप्रैल के लिए 4 मैं और स्टॉक बता रहा हूं जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, चारों स्टॉक जबरदस्त मोमेंटम लिए हुआ है, अच्छी खासी ब्रेकआउट और रिवर्सल पे मिल रहा है और चारों स्टॉक का मैं नाम आपको बताता हूँ, चार्ट पैटर्न बताता हूँ, समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए, आप अपना चार्ट पैटर्न पे इसको डाल के देखिए, जिस पर आप काम करते हो, जिस फ्रेमवर्क पे आप काम करते हो उस फ्रेमवर्क पर देखिए, अगर सुटेबल है तो इसमें पोजीशन बनाइए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए दोस्तों। ठीक, चलिए पहला स्टॉक है मेरा एल टी, लार्सन एंड टूर्बो, LNT बोलते हैं जिसको। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये देखिए, ये जो चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है ये 3 EMA है। ठीक है ना, ये जो लाइन नजर आ रहा है ना, 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की ये लाइन है। ठीक है, क्रॉस ओवर होने के बाद हम इसमें एंट्री लेते हैं और जब जब ये एंट्री स्टेशन के पास यानी किसी भी लाइन के पास आकर वहां से रिवर्सल ले तो हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, इसमें एंट्री लेने का तरीका ये रहता है। तो रेड वाला जो है 100 डेज का मूविंग एवरेजेस है, येलो वाला 150 डेज का है और ब्लू वाला जो है ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, इन जनरल 200 डेज के नीचे आ गया स्टॉक प्राइस तो हमारा SL हिट हो जाता है, लेकिन हर एक ट्रेडर के लिए अपना SL, उसका अपना टॉलरेंस लेवल है, कितना लेवल ले सकता है। मेरा SL हमेशा यहाँ रहता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल इन्होंने इस पीरियड में ये जो मैं मार्क आउट कर रहा हूँ ये इनका प्रीवियस स्विंग हाई था, उसके बाद से नीचे की तरफ आया यानी ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए जो लोग इस ब्रेकआउट पे खरीदारी किए होते या इस प्रीवियस ब्रेकआउट पे खरीदारी किए रहते या फिर इस एंट्री स्टेशन पे खरीदारी किए रहते, उनको इतना लंबा रन अप मिल रहा था तो प्रॉफिट तो बुकिंग हो गई होगी ना। लेकिन फिर वापस आया यहाँ पर, और क्यों मैं बोलता हूँ कि बार बार ये एंट्री स्टेशन है, मान लीजिए जो लोग की ट्रेन मिस हो गई है, ये वाली ट्रेन मिस हो गई, ये ब्रेकआउट की ट्रेनिंग मिस हो गई, ट्रेन, ये ब्रेकआउट की ट्रेन मिस हो गई, अब वो कहाँ एंट्री लेंगे? अब वो जाकर यहाँ पर एंट्री तो नहीं लेंगे, वो वेट करेंगे भाई एंट्री स्टेशन पे आने के लिए। तो देखिए कैसे प्राइस एंट्री स्टेशन के पास आया, कुछ दिन तक कंसोलिडेट करते रहा। किसी भी इस टाइम फ्रेम में देखिए कि प्राइस जो 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के नीचे ही नहीं गया, तो यही हमारा एंट्री स्टेशन है। फिर वापस उसी पॉइंट के पास गया, रेसिस्टेंट लिया, नीचे आया और एक देखेंगे तो कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाया। यहाँ पर देखिए, अगर आपको कप एंड हैंडल पैटर्न समझ में आता है तो आप देखिए यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न लिया और 1 2 और 3 टाइम की रेजिस्टेंट के बाद 4th टाइम ब्रेकआउट दिया प्रीवियस थर्सडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज था। और देखिए सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो दिया इन्होंने, क्या जबरदस्त यहाँ पर इन्होंने को ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी के ऊपर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और एक न्यू हाई को तरफ लेकर जाता हुआ देख सकते हैं। SL आप अपने टॉलरेंस के हिसाब से या तो इस स्विंग लो के नीचे रख लीजिए या फिर इसके नीचे रख लीजिए। मेरा SL इस केस में हमेशा 200 डेज के नीचे का होता है दोस्तों। आप बोल सकते हैं कि SL बहुत बड़ा होता है मेरा, लेकिन मेरे को 10 में से 9 बार मेरे को विनिंग रेट रहता है, इसलिए मैं बड़ा SL लेने से घबराता भी नहीं। तो पहला स्टॉक जो है लार्सन एंड टूर्बो का है। दूसरे स्टॉक पर मैं लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक अपील कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा स्टॉक है मेरा हीरो मोटोकॉर्प का। देखिए डे टाइम फ्रेम है, सेम पैटर्न है। आप देखिए हायर हाई का फॉर्मेशन इसमें बनते जा रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई के पास जाकर रुकता है, फिर एक नया ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर रिटेस्ट लिया और फिर एक नया ब्रेकआउट, यहाँ पर ये रेसिस्टेंट ले, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, इसको गिरावट नहीं बोलते, प्रॉफिट बुकिंग, फिर वापस गया। और इसी ट्रेंड लाइन, अगर एक मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, देखिए बार बार इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है और ये एक रेसिस्टेंट जोन बना हुआ है। ठीक है, तो इस रेसिस्टेंट जोन को जैसे ही ये निकाले इस रेसिस्टेंट जोन को, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और एक नया हाई बनता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, आप इसी ट्रेंड लाइन के नीचे का SL लगा लें। ठीक है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे निकले यानी 2730-32 के ऊपर, 4730-32 के ऊपर जैसे ये प्राइस निकले डेट इंट्राडे टाइम फ्रेम में, आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो एक नया हाई बनता हुआ दिख सकता है। जिस तरह ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर अपवार्ड मोमेंट ये पकड़े हुआ है, ये जल्दी ही आने वाले हफ्ते में ये एक नया ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प मेरा दूसरा स्टॉक मंडे के सत्र के लिए।
तीसरा स्टॉक है मेरा करूर वैश्य बैंक। ये देखिए करूर वैश्य बैंक जो है, इन्होंने रिसेंटली जो हाई बनाया था ये वाला कैंडल है, उसके बाद इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और एग्जैक्ट अपने एंट्री स्टेशन को टच करके वापस की तरफ ये मुड़ गया। ठीक है, अब इस जो कंसोलिडेशन का था जोन, इसको इन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन क्योंकि एक दो बार प्रीवियस ये रेसिस्टेंट यहाँ पर ले चुके हैं, इसीलिए ट्रेंड लाइन का देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंट मैंने बनाया है। अगर इसके ऊपर ये निकला ऐसे और 190 के लेवल को निकाले, जैसे 190 के लेवल प्रीवियस हाई है, स्विंग हाई, तो इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और एक नया हाई बनता हुआ आपको दिख सकता है। आप चाहे तो इस कैंडल के नीचे का अपना एसएल लगा लें, जो भी आपका एसएल टॉलरेंस लेवल है, या इस स्विंग के नीचे का एसएल लगा लें, या मेरा एसएल तो इसमें 200 डेज के नीचे का है, ये मेरा एसएल है। आप अपना एसएल अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से लगा लें और फिर इसमें पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। तीसरा स्टॉक करूर वैश्य बैंक और चौथा स्टॉक मेरा है आईआरसीटीसी। देखिए आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे का मोनोपोली स्टॉक, इनका प्रीवियस स्विंग हाई जो है 1040 के ऊपर है, जो ये मार्क आउट किया हूं और यही रेसिस्टेंट का काम करेगा। उसके बाद क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा रनअप दिया था, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर भी इसी पीरियड में हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये चार्ट पैटर्न मैं क्यों फॉलो करता हूँ कि एक बार मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर यहाँ पर हो गया और जो कंसोलिडेशन लेवल था उस कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर ये लंबी रेस का घोड़ा बन जाता है। 1040 के ऊपर इनको रेसिस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ और यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट अपने मूविंग एवरेजेस के पास टच करके ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, एग्जैक्ट मूविंग एवरेज जो इंट्री स्टेशन है यानी 880 रुपया को, और फिर इसको निकाला और अब इस स्विंग हाई के पास ये जाकर रेसिस्टेंट ले रहे हैं, डोजी कैंडल बन रहा है, लेकिन किसी भी टाइम पर इस चार कैंडल को देखिए ये नीचे नहीं आया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये चार कैंडल जो है, ठीक है ना, 1 2 3 4, प्रीवियस वीक में किसी भी टाइम फ्रेम पर ये 920 के नीचे क्लोज ही नहीं हुआ है। तो चाहिए तो आपको छोटा सा एसएल 920 के नीचे का एसएल लगाकर जैसे ही ये इस प्राइस को निकाले, किस प्राइस को मैं वो भी बता देता हूँ आपको एक बार, 950 रुपया के लेवल को जैसे निकाले इंट्राडे में, तो 30 रुपया का एसएल लेकर इसको चल सकते हैं 1040 तक का, यानी 30 रुपया का अगर एसएल लेते हैं तो 110 रुपया का बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि सही एसएल जो है इसका प्रीवियस स्विंग लो जो है, यानी कि ये एसएल है आपका, ठीक है, 860 रुपया का। इस केस में मेरा एसएल जो है 800 रुपया का है, ठीक है, यानी 200 डेज के नीचे का, यानी 799 का है। तो इंट्राडे में आप जैसे ही निकाले 900 इस लेवल को, आप इस पे पोजीशन बना सकते हैं। प्रीवियस स्विंग हाई यानी कि 1040 तक के टारगेट को इसमें ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 1000 का टारगेट भी आपको मिल गया तो भी कोई मुश्किल नहीं है आपको। 70 रुपया का टारगेट तो भी आपको मिल रहा है। 30 रुपया का अगर रिस्क लेकर चल रहा है इंट्राडे में तो 70 रुपया का टारगेट यानी 1:2 के से भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड आपके लिए फेवरेबल है दोस्तों। तो ये चारों स्टॉक पर नजर बनाकर रख सकते हैं। मंडे के सत्र में आपको इसमें कुछ अब बेनिफिट बुक करते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।